सामान्यतः जब किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट होता है इंटरमीडिएट का फाइन आर्ट्स स्ट्रीम को अपना करियर बनाना, तो वहाँ दो तीन प्रश्न बच्चों के सामने होते हैं। एक तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आर्ट एजुकेशन सिस्टम है, आज के डेट में दो तरह से विभाजित हो गया है। एक जो इमोशनल पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्वांतः सुखाय की बात होती है, ह्यूमन एक्सप्रेशन की बात होती है। तो जब वो हम बात करते हैं तो वहाँ पर पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, प्रिंट मेकिंग। अभी देश में पिछले 10 वर्षों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ढंग से एक दूसरा आर्ट एजुकेशन उभरा है जो है डिज़ाइन का। और मैं समझता हूँ कि डिज़ाइन ने निश्चित रूप से करियर की दूसरी अपॉर्चुनिटी, जीवन यापन से जुड़ी हुई जो अपॉर्चुनिटी है वो निश्चित रूप से दिया है डिज़ाइन का पार्ट। बचपन से मैं सपने देखता था कि मैं आर्ट कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे दिमाग में जैसी मैं पेंटिंग बनाता हूँ, इसकी इमेजेस बहुत पहले से आती थी कि मुझे ऐसा चित्र बनाना है। तो उसके लिए जिससे मैंने बीएफए और एमएफए किया और मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी विज़न जो है वो बहुत क्लियर थी कि मैं किस तरह का काम करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता था मैं आर्टिस्ट ना होता तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कोई और फील्ड चुनना। धीरे धीरे जब व्यक्तिवादी दृष्टिकोण प्रमुख हुआ तो आर्टिस्ट बिल्कुल फिलोसफर हो गया और अपने ढंग से सोचने का, अपने ढंग से काम करने की एक जो परंपरा डेवलप की, वेस्ट से भी हम इन्फ्लुएंस हुए और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के साथ जब आर्टिस्ट अपने को स्थापित किया तब वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आया। तो ये जो इंस्टीट्यूशन चूज करने का है वो बहुत ही फर्क है। मतलब आइदर यू हैव टू डिसाइड कि आपको डिज़ाइन में जाना है या फिर आपको फाइन आर्ट्स में, रियल फाइन आर्ट्स में जाना है जहां आप ह्यूमन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकें। तो दो डिवीजन पहले है, उसको देखना है। निश्चित रूप से एक तो होता है कि क्षेत्र के हिसाब से, जैसे नॉर्थ इंडियन है तो बीएचयू, लखनऊ उनके लिए कन्वीनियंट होता है। बड़ौदा जो वेस्ट के हैं उनके लिए बड़ौदा, जे स्कूल ऑफ आर्ट, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आर्ट के खुल गए हैं। शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल के लोग, कलकत्ता शांति निकेतन। तो एक क्षेत्र का जो अलग डेवलपमेंट होता है, क्षेत्र की वजह से जो लोग कहीं कहीं अलग अलग इंस्टीट्यूशन को चुने वो तो जरूर होता है, लेकिन एक निश्चित पीरियड के बाद आपको ग्लोबल होना पड़ता है। आप फिर स्थानीय स्तर पर नहीं रह सकते हैं, तो वहां से फिर आपको स्विच करना पड़ेगा। जब आप स्विच करेंगे तो आप शांति निकेतन का बच्चा है वो बड़ौदा जा सकता है, वो बनारस आ सकता है। तो ये जो जिस तरह का एक सामंजस्य होना चाहिए, जो कंट्री का एक जो वाइडर सोचने का तरीका है, वो तभी डेवलप करेगा। और इसीलिए आपको याद होगा, अब तो खैर फॉरेन स्कॉलरशिप बहुत कम हो गए। मतलब मैं जब पढ़ता था 90s की बात मैं कर रहा हूँ, तो कम से कम पूरे देश में स्टूडेंट्स के लिए 10-12 फॉरेन स्कॉलरशिप हुआ करते थे। वो धीरे धीरे बहुत संख्या कम हो गई है, अब फाउंडेशंस दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पहले हुआ करते थे। और हर साल देश के 10-12 छात्र के फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ग्रीक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप थे। और एम्बेसी के थ्रू होता था, लोग जाते थे। तो ये एक ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में, और मैं आर्ट को उसी तरह से देखता हूँ। चाहे लखनऊ का आर्ट हो, शांति निकेतन में जो लोग काम कर रहे हैं, बड़ौदा को कर रहे हैं, तो अब एक विजुअल लैंग्वेज की तरह आप देखिए। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पेंटिंग है, स्कल्पचर है, दिस ऑल आर विजुअल लैंग्वेज। और विजुअल लैंग्वेज की तरफ आप देखेंगे तो फिर आपको ये स्थानीय जो क्षेत्र और उससे आपको अलग हटना ही पड़ेगा। और आपकी सोच तभी डेवलप करेगी, तभी आप राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने को पा पाएंगे। बदलाव अपने आप समय के हिसाब से होता है। हमारी परिस्थितियाँ बदलती हैं, हमारा प्लेस बदलता है और कुछ जीवन में ऐसा घटता है तो काम में भी बदलाव आता है, हमारे कलर्स में भी बदलाव आता है, हमारे सब्जेक्ट भी बहुत बदलते हैं। ये सब एक समय का दौर होता है और नयापन कहीं से नकल करके नहीं लाया जा सकता। मेरे विचार से नया वही करता है जो लगातार काम कर रहा है, और जो लोग लगातार लंबे समय तक काम करते रहते हैं वो कुछ नया क्रिएट करते हैं। और धीरे धीरे टाइम के साथ, उसके अनुभव के साथ
काम में सहजता आती है। My goal to explore nature, environment, architectural and the silent stories. I use a minimalistic and slightly surrealistic approach across my painting, drawing, installation, as well as my video performance to reflect on ecological balance, urbanization, and human presence. I became an art professional observing the world usually has always been natural to me. Art gives me the freedom to ask questions, explore deeply, and express what words often cannot. Thank you, Synopsis International Art Gallery, to giving me this opportunity, who is organizing a grand food show at Lucknow. Those are in city, please do come to see the beautiful show. Thank you for listening. Thanks. जहाँ से आप आते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ की आपकी दिनचर्या है, कला वही है। फिर मुझे पता चला कि मैं माइग्रेट होके आया हूँ, तो क्यों ना मैं इसी सब्जेक्ट पे काम करूँ। इसी के ऊपर फिर रिसर्च करते करते मुझे बहुत कुछ पता चला और मैं इसी सब्जेक्ट को अपना एक आर्ट का जरिया बनाया, जो माइग्रेशन है। और मैं भी माइग्रेट होके ही आया हूँ। पहले पटना आया, फिर दिल्ली आया। इसी तरह से धीरे धीरे लोग माइग्रेट करते हैं। और जो 4 महानगर हैं हमारे, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, लोग यहीं माइग्रेट करके जाते हैं। और इससे बड़े शहर हैं, लेकिन यहीं माइग्रेट करके आते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, अपने आप को समाज में या देश में चर्चित होने के लिए। इंसान के साथ साथ बर्ड भी माइग्रेट होते हैं और वो लोग भी अपना आशियाना कहीं न कहीं कुछ न कुछ बनाते हैं। कोई किसी पदार्थ का या किसी वस्तु का कोई हिस्सा खत्म होने से जो बचता है, सिर्फ वही नहीं, वो हमें नया सृजन करने के लिए प्रेरित करने का एक माध्यम बनता है। कोई चीज कभी समाप्त नहीं होती, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, अपना रूप परिवर्तित करती है नया आकार गढ़ने के लिए। अवशेष मेरे लिए अनंत है। अवशेष मेरे लिए इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। इसलिए मैंने अवशेष को न जाने कब अपना विषय बना लिया। जो मेरे काम का जरिया है माइग्रेशन, उसी को लेके मैं एक जीब्रा बनाता हूँ। जो जीब्रा की बॉडी पे कभी कंपास होता है, तो कभी स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, डिफरेंट मीडियम होते हैं, छोटे छोटे हाउस होते हैं, जो 27-28 राज्य से माइग्रेट होके आए हैं लोग, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरा एक लखनऊ में एक ग्रुप आर्ट एग्जीबिशन है, जिसमें अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। उसमें मेरा भी कुछ पेंटिंग्स हैं, जो सिनेप्सिस आर्ट गैलरी के द्वारा यह एग्जीबिशन दिखाया जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों से इस प्रदर्शनी को जरूर देखेंगे और सिनेप्सिस इंटरनेशनल आर्ट गैलरी को तहे दिल से धन्यवाद। So this time we have been displaying the artworks of 6 artists. 2 artists are from Barodara, 2 artists are from New Delhi, and 2 artists are from Lucknow. So astonishing, beautiful, wonderful artworks are in display. Come and experience it. Thank you so much once again, everyone, to visit Synapse International Art Gallery. Thank you. साइनम्स इंटरनेशनल आर्ट गैलरी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत शुभकामना। यह निरंतर ऐसे ही बड़े बड़े शोज करते रहें, अच्छे अच्छे कलाकारों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता रहे, उससे हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के लिए हम बहुत अच्छा काम करेंगे और मेरी ऐसी शुभकामना है और ऐसी उम्मीद है कि हम निरंतर काम करते रहेंगे, कला के इस क्षेत्र में नया योगदान देंगे और अपना एक स्थान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।